और ब्रेक के बाद अगली खबर खेती से जुड़ी हुई जीएम सरसों को लेकर उठ रही चिंताओं को कृषि विशेषज्ञों ने पूरी तरीके से खारिज किया है और कहा है कि जीएम सरसों के उपयोग से देश तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर और तेज गति से आगे बढ़ेगा। इस कदम से खाद्य तेलों के मोर्चे पर भारत की अन्य देशों पर निर्भरता भी कम होगी। खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके लिए तिलहनी फसलों की खेती का रकबा बढ़ाया जा रहा है, तो उन्नत किस्म के बीजों से उत्पादकता बढ़ाने पर भी फोकस है। सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत देश में अब जीएम सरसों की पैदावार का रास्ता खुल गया है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC ने जीएम सरसों को व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दे दी है। जीएम सरसों यानी अनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों की खेती से तेल का उत्पादन बढ़ाने में खास मदद मिलेगी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है क्योंकि भारत अभी भी अपनी जरूरत का लगभग 70% खाद्य तेल आयात करते हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होता है। फिलहाल जीएम सरसों की हाइब्रिड किस्म धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 को GEAC से मंजूरी मिली है। ये फैसला ऐसे समय आया जब पिछले कुछ सालों में देश में खाद्य तेलों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। जानकारों की माने तो सरकार के इस फैसले से देश तिलहन उत्पादन के लिहाज से आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ेगा। जो भी प्रक्रिया है टेस्टिंग का, डेमोन्स्ट्रेशन का, वो किया जाएगा और उसके द्वारा अगर ये हमें फ़ायदा 20% का देता है तो उससे ज़रूर हमारे इंपोर्ट में फ़र्क पड़ेगा और आगे इस तरह की टेक्नोलॉजी दूसरे फसल में भी इस्तेमाल कर पाएंगे और विशेष रूप में तिलहनी फसलों में अगर ये इस्तेमाल होगा हमारा आयात उससे कम होगा। जीएम फसलों को लेकर कई प्रकार की चिंताएं व्यक्त की जा रही है, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों का स्पष्ट कहना है कि जीएम सरसों से किसी भी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। कुछ कंसर्न्स लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो जो हर्बिसाइड को जनरल क्रॉप के लिए रिलीज नहीं किया गया, इसमें साफ कहा गया है कि सिर्फ सीड प्रोडक्शन के लिए, तो उसका कंसर्न क्यों लोग अननेसेसरली शो कर रहे हैं? ये तो मतलब ब्लैक एंड वाइट में है ना भाई, तो इसको तो देखा जा सकता है। और ये इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन जब किसानों तक पहुंचती है, जनरल पब्लिक तक पहुंचती है, तो उसका टेक्नोलॉजी का नुकसान होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक जीएम सरसों का पर्यावरण या स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये किसानों और उपभोक्ताओं सभी के लिए मुनाफे का सौदा होगा। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि देश में जितना भी खाद्य तेल आयात किया जाता है, उनमें से बहुत बड़ी मात्रा में वो खाद्य तेल है जो जीएम फसलों से उत्पादित किया जाता है। इस लिहाज से देश में पहले से ही जीएम फसलों से उत्पादित खाद्य तेल का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तक भारत ने ट्रांसजेनिक खाद्य फसलों की व्यावसायिक खेती को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन वह अर्जेंटीना, ब्राजील और अमेरिका से बड़ी मात्रा में जीएम सोयाबीन तेल आयात करता है। उदाहरण के तौर पर 2021-22 में भारत ने 4.1 मिलियन टन जीएम सोयाबीन तेल का आयात किया, जो इसकी अनुमानित घरेलू खपत 5.8 मिलियन टन का लगभग 70% है। 2020-21 में भारत का खाद्य तेल आयात का खर्च एक साल पहले के 71,625 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 1,17,075 करोड़ रुपए हो गया। जानकारों की माने तो लगातार उन्नत होती तकनीक के सहारे जीएम फसलों से उत्पादन के जो कदम बढ़ाए गए हैं, उससे देश तिलहन के मोर्चे पर जल्द ही आत्मनिर्भरता हासिल करेगा। जीएम फसलों पर गठित विशेषज्ञ समिति ने देश में सरसों के जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। निश्चित तौर पर सरकार के इस कदम से एक और जहां देश में सरसों का उत्पादन बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर सरसों के तेल उत्पादन में देश आत्मनिर्भर भी बनेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली।